हाँ दोस्तों, 27 नंबर करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ मैं। किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ जो x का परसेंट की कमी करता है, x का मान पूछा है, ये वही हमारा मूल संख्या ही है। तो पहले हम मानते थे 100 है मूल संख्या, लेकिन इसमें बोला है x%। तो दोस्तों, इसे आप वही तरीके से कर सकते हैं, जो टेस्ट कर लीजिए या फॉर्मूलेस कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। देखिए, इसमें पहले पूछा है कि x% की 25% की वृद्धि करता है, तो 100 से कितना कर दिया 125। फिर बोला है 25% की कमी करता है, तो 100 से कितना कर दिया 75 कर दिया। तो क्या करते थे हम, इसे जोड़ लेते थे, गुणा कर लेते थे आपस में। या तो आप एक काम करके आप इसे भी 5 से काट दीजिए, इसे भी 5 से काट दीजिए। देखिए, मैं काट दे रहा हूँ। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार हो जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा, और 5 पचम 25। फिर 5 से आप काट सकते हैं। कितना हुआ 5 चौक 20 और 5 पचम 25। इन्हें इसे आपस में गुणा करेंगे तो 100 और इंटू 4, इधर कितना आ जाएगा 5 गुणे 75। दोस्तों, इसे आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 से इधर हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 5 पचम 25, 5 सते 35, 35 दूनी 37, इधर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें मूल संख्या चाहिए। मूल संख्या कितनी मानी थी हमने 100 मानी थी। तो इसे इस फॉर्म पर तोड़ लेते हैं। देखिए, 100 इंटू 4, इधर 375। तो देखिए 100 इधर हो जाएगा और आप हो जाएगा 375 अपान में 4 इधर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या करते हैं, हमें कोई भी संख्या थी, मूल संख्या में से घटाने पर पता चलता था ना कि कितना कमी है कितना ज़्यादा आया। तो देखिए, मूल संख्या में पहले इधर कर लेते हैं, -375 अपान में 4। तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा अपान में 375 और अपान में 4। इसे घटाने में 400 में से 375 घटाएंगे तो हमें आएगा 25, 25 अपान में 4 आएगा। दोस्तों, आप लोग पूछ रहे होंगे कि वृद्धि कमी हुई। तो दोस्तों, एक वृद्धि हुई है, क्योंकि 400 था, ये 375 एक प्लस आया, तो इसलिए वृद्धि हुई है। यही हमारा आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी है हमारा आंसर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट आप कर सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है 28 यानी 28 नंबर। देखते हैं हम 28 नंबर, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले से आप नोट कर लीजिएगा, मैं से रब कर दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला था, फार्मूले से आपको बताने के लिए क्वेश्चन। तो देखिए, फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, फिर से मैंने रब कर दिया था। देखिए, क्या था, 25% से बढ़ाया तो प्लस 25, फिर 25% घटाया -25 प्लस ए, सॉरी ए क्या पे क्या था प्लस 25 था, और इंटू फिर 25 माइनस था, यानी उसने घटाया था, घटा अपन में 100। देखो, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, कट जाता है। तो 25 से 25 कट गया, बचा कितना 25 ना, 25 से अगर गुणा करेंगे आप पे तो कितना हो जाएगा 625। आप लोग कर लीजिएगा 625, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस अपान 100। दोस्तों, आप लोग इसे काट लीजिए नॉर्मल तरीके से। 5 एकम 5, एक दे देंगे, इसे दे देंगे 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूसरे दे देंगे 25 हो जाएगा, 5 पचम 25, और इसे काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। फिर आप 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 चौक 20। दोस्तों, ये माइनस आया, माइनस का मतलब क्या होता है कि कमी। हाँ दोस्तों, आया कितना 25/4, 25/4 यानी कमी हुई है। इसमें क्या पूछा था, कमी पूछा था। शायद दोस्तों उस वाले वीडियो में इससे पहले जो ट्रिक बताया था, शायद उसमें वृद्धि बोल दिया था, लेकिन दोस्तों उसमें भी कमी आएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, यही आंसर हमारा है। तो
दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इसे। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा 28 यानी 28 नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है, पहले में से आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 28 लिख दे रहा हूँ। देखिए 28 नंबर क्या बोला है दोस्तों, एक संख्या को पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पुनः मतलब दोबारा, कोई चीज में हम पहले बढ़ाने पर फिर पुनः अगर बोल दिया जाए तो फिर से वो बढ़ाना ही होता है, यानी 2 बार बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि अपरांतिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी इसमें पूछा है कि जो बढ़ी हुई है 2 बार 20% बढ़ाया है उसे कितना परसेंट कम किया जाए ताकि वही मूल संख्या फिर से आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या था हमारा के मूल संख्या 100 था, उसमें 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा 120। फिर 100 से कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास घटाया है ना, पहले वाला बढ़ाया गया दूसरे में क्या गया घटाया गया, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसे आपस में आप या तो गुणा कर लीजिए या मैंने आप लोगों को बोला था जब इधर तो 0 इधर तो 0 काट देना चाहिए, तो 1 0 0 डबल 0 इधर हो जाएगा डबल 0 इधर। मैं इसलिए दोस्तों काट दे रहा हूँ कि देखिए गुणा करने में हम लोग को सरलता मिली, यानी आसानी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कितना हो जाएगा इधर 100 और इधर 12 और इंटू 8 है, इधर 100 हो जाएगा, इधर 12 96। तो दोस्तों मूल संख्या से ये कितना कम है, मूल संख्या थी हमारी 100 और 96 कितना कम है 4% कम है। तो हाँ दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो शायद क्वेश्चन मिस्टेक क्या है क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने 20% बढ़ाया था फिर दोबारा 20% हटा दिया है इसलिए यहाँ 4% आया। मैं इधर कर देता हूँ, वही 28 नंबर है। ये भी हालांकि क्वेश्चन सही था लेकिन आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों 20% बढ़ाना है, लेकिन मैंने एक में बढ़ा दिया फिर दूसरे में घटा दिया। मैं आगे कर दे रहा हूँ, मूल संख्या थी तो इससे 20% बढ़ाया कितना हो गया 120, फिर 100 था फिर मूल संख्या बढ़ाया 120 से, इधर हो गया डबल जीरो इधर कट गया डबल जीरो इधर कट गया, तो हुआ क्या इधर 100, इसमें अपन गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको जब वापस करेंगे 100 इंटू 144 इधर हो जाएगा, तो मूल संख्या से कितना ज्यादा है 44 ज्यादा है ना दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा 44। आप लोग अगर चाहते तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा ये बोला था दोनों पर बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैंने सोचा था इस दूसरे में घटाया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम आते हैं 29 नंबर। दोस्तों ये 29 नंबर जो दिया है आपका 26 नंबर कराया था टेबल से में, आप लोग इसे कर सकते हैं अपने से। और हम आते हैं 30वां नंबर पे आते हैं, देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोला है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर मतलब होता है टैक्स 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में खपत मतलब खर्च 20% की कमी है की जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाती है। इसमें बोला पहले बढ़ाया गया फिर खपत की गई है। देखिए दोस्तों वही चीज है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। 30 नंबर कितना किया है, पहले 20% उसने पानी में वृद्धि कर दिया है 120 कर दिया, फिर बोला है पानी में खपत 20% की कम कर दी गई है, तो फिर ये ऐसे हो जाए। दोस्तों जो अभी 28 नंबर बताया था पहले बताया था एकदम सेम टू सेम वही आंसर आ गया इसमें। देखते हैं 2 0 0 काट दिया हम कितना हो गया इधर 100 हो गया, तो इसे 12 96 100 12 96, तो मूल संख्या से हमारा कितना कम है दोस्तों 4 कम है 4%, वो भी कमी आई दोस्तों वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि मूल संख्या जो है हमारी मूल संख्या से अगर जितना आंसर जो आता है अगर उसमें मूल संख्या से अगर अधिक आया तो उसे वृद्धि बोलेंगे यानी लाभ बोलेंगे, और मूल संख्या से कमी आएगी तो उसे हाफ बोलेंगे या तो कमी बोलेंगे या लॉस बोलेंगे। तो दोस्तों हमारा है 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यही है आंसर हमारा। तो दोस्तों आइए देखते हैं 31 नंबर। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
कि कहाँ पास मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है या पढ़ाई में प्रॉब्लम है। आइए हम 31 नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया हो तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एक जैसे ही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 20% पहले कमी की है, तो मूल संख्या 20% कमी किया तो 80 हो जाएगा। फिर बोला है बढ़ जाती है, यानी जो साइकिलों की संख्या है 20% बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 0 0 काट लीजिए, कितना आया, इधर 100 आया, इधर गुणा कर देंगे तो 12×96 आया, तो कितना आया दोस्तों 4% उसकी कमी हुई। ये दोस्तों एकदम ईजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आप लोग दूसरे मेथड से करना चाहते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो मैं आपको फार्मूले के हिसाब से बता देता हूँ। फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100, यही आप लोगों का फार्मूला था। देखिए इसमें बोला है पहले 20% कमी की गई, तो 20% की कमी की गई है तो 20 लिख दीजिए, माइनस को भी चिन्ह लगा के। और फिर पूछा 20% बढ़ जाती है तो प्लस रखिए, यानी जब अगर कमी बोलते हैं तो माइनस कर देते हैं, लेकिन इसमें बढ़ गया है तो प्लस करेंगे। और फिर प्लस रखेंगे तो फार्मूले में ही है, तो देखिए -20 और इंटू 20 अपान में 100। देखिए प्लस माइनस कट गया, आप लोग तो जानते ही हैं। इसमें हम लोग करेंगे तो 4 हो जाएगा और भी माइनस कराएगा 4 अपान 100। देखिए ये 0 0 कट गया तो माइनस का 4 बचा, तो ये जब माइनस आया तो मैं आपको पहले ही बताया था, जब भी माइनस आएगा तो कमी रहेगा, यानी 4% की इसकी कमी हुई। आइए दोस्तों हम 32वां नंबर करने जा रहे हैं इस दफ्तर से। दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई है और फिर उसमें 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में कितने परिवर्तन हुआ है, यानी कितना परिवर्तन हुआ है। पहले उसमें 20% वृद्धि की गई है, जिस प्रकार हम मूल संख्या को हमेशा 100 मानते थे उसी प्रकार मान लेते हैं 100, उसमें 20% वृद्धि की गई है, चलिए 120। और फिर दूसरे वाले में बोला है कि 20% की कमी की गई है, यानी 80। तो ये एकदम सेम सेम 31 नंबर की तरह ही है। 2 0 0 इसे काट देते हैं और फिर इसे गुणा करें 12×96, यानी कितना कम है मूल संख्या से 4%। इतना तो आप लोग को बार बार बताया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हम 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कमी है कि प्रॉफिट आया, यानी लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो ये लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉस हुआ है। 33वां नंबर 33 नंबर बोला है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक सीट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इसमें दोनों बार वृद्धि हुई है, यानी प्रॉफिट की बात की गई है। उसने पहले क्या बोला है 20% की वृद्धि हुई है, सॉरी दोस्तों 25% की वृद्धि हुई है, तो 125 इधर हो जाएगा। और फिर 100 से कितना कर दिया 10% की वृद्धि, 110। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैंने 2 मोल क्यों लेता है, क्योंकि इसलिए मैं लेता हूँ बार बार 2 मोल, क्योंकि इसमें 100 से एक बार 25% की वृद्धि किया है, फिर इसमें फिर से दोबारा 10% वृद्धि किया है, इसलिए 2 मोल लेता हूँ इसे। देखो 1 0 0 आप काट सकते हैं, तो इसमें 100 गुणे 10 और इसको 11 गुणे 125 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 इधर मैं कर देता हूँ आप कार में, तो आप लोग बेसिक से बता रहा हूँ, 125 इसका आ जाएगा और 125 इसका आएगा। अगर आप लोग गुणा करेंगे तो 5 अपान 2 7 और
3 और 1, यानी 33, 13, 75 आएगा। आप लोग पूरा कर सकते हैं। इधर मैं कर देता हूँ 100 गुणे 10, 13, 75 इसका आया। इधर 100 आया और इधर 13, 75 92, 10। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने 10 सिर्फ 10 में ले लिया, 100 में ले लिया, क्योंकि हमें मूल संख्या 100 मानी थी ना, तो 100 हमारे इधर ही रहेगा। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो अगर आप 10 13 75 में भाग देंगे तो 137.5 आएगा। दोस्तों अगर कोई भी संख्या में मान लीजिए, आप लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट में कैसे कर दिया, डिवाइड किया, तो कोई भी संख्या का कोई भी लिख दीजिए, आप कोई भी लिख दीजिए। अगर जितना नीचे जीरो है उतना हम पेजेस काउंट करके पॉइंट वहां लगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पास दिया है 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पास से आप लिखिए 37 57 5 1 2 3, तो पेजेस संख्या 3 गिन लीजिए 1 2 3, यहाँ पास आपका पॉइंट लग जाएगा। आप जितना नीचे जीरो पीछे गिन लीजिए, इतना कर दीजिए, आपको सही रहेगा आंसर। तो हमारा मूल संख्या कितना आया, 7.5 आया। तो मूल संख्या 100 थी, तो इसमें से घटा देंगे हम तो कितना बचेगा 37.5। दोस्तों इतना परसेंट उससे प्रॉफिट हुआ है, ना कि लॉस हुआ, क्योंकि मूल संख्या से ये ज्यादा है। अगर कम होता मूल संख्या तो लॉस होता, और लेकिन ज्यादा होने के लिए प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों यही आंसर हमारा। इसमें ऑप्शन दिया है सी। दोस्तों अब इसके आगे अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे।